मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 11वीं कक्षा की मैथ्स। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास से पढ़ चुके हैं। 2 क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा सामान्य जो दूरी सूत्र होता है, विभाजन सूत्र है, मध्य बिंदु सूत्र है। पहले वाले पार्ट में हमने उनके बारे में पढ़ा। दूसरे वाले में हमने कुछ क्वेश्चन किए, साथ ही हमने किसी रेखा की प्रवणता या ढाल के बारे में पढ़ा। जब ढाल थीटा के रूप में दी हुई हो तो हम लोगों ने किया m बराबर tan थीटा। जब 2 बिंदु दिए हुए हो तो सूत्र आपके पास था m1 m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके साथ ही हमने देखा होंगे समांतर और लंब होने की कंडीशन भी पढ़ ली थी। समांतर और लंब होने की क्या कंडीशन थी वो भी हमने देख लिया यहाँ। तो आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 11 क्लास 11 मैथ्स का अध्ययन हम करेंगे। तो पहले आप लोगों को कहना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, अक्षों के समीकरण। अक्षों के समीकरण बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी निर्देशिक अक्षों के समांतर क्या है, निर्देशिक अक्षों के समीकरण। तो मैं यहां कह रहा हूं अक्ष का समीकरण। अक्ष का समीकरण क्या है, y बराबर 0। साथ ही y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण अक्ष बराबर 0। तो ये तो क्या छोटे छोटे क्वेश्चन ये आ जाते हैं। यहाँ कुछ कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी, ये बातें सामान्य आपको ध्यान में रखनी है कि अक्ष का समीकरण क्या है, y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण क्या आपका अक्ष बराबर 0। अब आगे करते हैं अक्षों के समीकरण। अक्षों के समीकरण, तो अक्षों के समीकरण क्या आपके, या अक्षों के समीकरण तो हो गए। अब अक्ष के समांतर, अक्षों के समांतर समीकरण देखो, तो यहां हो जाएगा अक्षों के समांतर समीकरण। मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे आपके पास ये अक्ष, अक्ष डेश वाई और वाई डेश, इन दोनों का जो प्रक्षेप बिंदु है जिसको बोलते हैं मूल बिंदु। पहले अक्ष के समांतर, अक्ष अक्ष की समांतर, अक्ष के समांतर आपके पास कोई समीकरण है, उसका क्या हो जाएगा, अक्ष के समांतर कौन सी रेखा है, ये रही। तो अक्ष के समांतर आपके पास है y बराबर b, और यदि ये नीचे है तो y बराबर क्या रहेगा माइनस का नीचे। तो अक्ष के समांतर एक में भी 2 कंडीशन आ गई, मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु के ऊपर क्या होएगा आपका y बराबर b, और मूल बिंदु से नीचे यह वापस समीकरण हो जाएगा y बराबर माइनस का b। तो
अक्स अक्ष के समांतर जो समीकरण क्या हो जाएंगे आपके, अक्स बराबर y बराबर बी प्लस का ऊपर है और y बराबर बी माइनस का जब ये नीचे है। अब मैं बात कर रहा हूं y अक्ष के समांतर, y अक्ष की समांतर समीकरण है। y अक्ष के समांतर समीकरण तो किसका है, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है आपके पास। यहां भी मूल बिंदु के नीचे और मूल बिंदु के ऊपर रेखा का समीकरण। तो यहां पर बात देखो, रेखा का समीकरण। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, यहां आपके पास क्या करेंगे, मैं यहां एक डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग समझना इसको। मूल बिंदु के राइट साइड में परस का होता है, ये आपके पास हो गया अक्ष बराबर ए, ये आपके पास हो गया अक्ष बराबर माइनस का ए। तो ये आपके पास क्या है, अक्षों के समांतर ये हो गया, y अक्ष के समांतर हो गया। मूल बिंदु के दाईं ओर अक्ष बराबर की मूल बिंदु के बाईं ओर रेखा समीकरण अक्ष बराबर माइनस का ए। तो आपके पास क्या हुआ, अब तक हम लोगों ने जो पढ़े इसको वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। पहला टॉपिक आपके पास अक्षों के समीकरण। तो अक्षों के समीकरण, अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण होता है अक्ष बराबर 0। फिर अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण, इसका समीकरण है रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या है, अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है मूल बिंदु के ऊपर y बराबर प्लस का भी और मूल बिंदु के नीचे y बराबर माइनस का भी। अक्ष अब y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y अक्ष समांतर है मूल बिंदु के बाईं दाईं ओर अक्ष बराबर प्लस का a और मूल बिंदु के बाईं अक्ष बराबर माइनस का a। अब आगे देखो, और मैं इसको एक बार उठा रहा हूं, आप लोगों ने डाउनलोड नोट कर लिया होगा ना। तो देखो मैं यहां से हटा रहा हूं, यहां हम लोग पढ़ेंगे रेखा के अलग अलग रूपों में समीकरण, रेखा के अलग अलग रूपों में समीकरण। तो रेखा के समीकरण के प्रकार, रेखा के अलग अलग समीकरण के प्रकार, यानी अलग अलग प्रकार के रेखा होंगे। तो पहला जो आपके पास है फर्स्ट, वो है ढाल रूप में रेखा का समीकरण। ढाल या प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण। तो देखो ढाल रूप में रेखा का समीकरण कब होता है, जब हमें रेखा की ढाल दे रखी हो और एक बिंदु दे रखा हो। तो यहाँ आपके पास समीकरण होता है y माइनस वाई वन एम अक्ष माइनस अक्ष। ये क्या है, एक रेखा की ढाल के रूप में जब एक बिंदु और दिया हो ना, तो आपके पास ए क्या है, ए के इंसान है अक्ष वन वाई वन और एम क्या है
एम क्या आपकी ढाल या प्रवणता है। फिर देखो मैं एक बार सूत्र लिखवा दूं यहाँ, फिर इसके एक हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। आज के पहले यदि वीडियो लंबा नहीं होगा, समय रहेगा, तो इस क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन हल करेंगे। लेकिन एक बार में सूत्रों का एक स्पेशल आपका वीडियो बन जाए, कंटिन्यू बन जाए, तो आप लोग भी पूरी माइंड में रहे, है ना। फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वैसे सूत्र भी लिखेंगे और क्वेश्चन भी आगे हल करते जाएंगे। तो देखिए ये हो गया। अब जब दो बिंदु रूप है ना, इसको ढाल रूप या बिंदु रूप में भी बोल सकते हैं इसको ना, जब दो बिंदु ए x1 y1 तथा b x2 y2 दिए हो तो रेखा का समीकरण तब रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और यह रहेगा आपका x माइनस x1। ये क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बिंदु दिए हो तब आपको समीकरण ज्ञात करने का। तो चलो आगे देखो नंबर 3 पे। अब प्रवणता अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, प्रवणता अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। तो इसमें देखो, इसमें दो भाग होंगे, एक x अक्ष पे अंतःखंड होगा, एक y अक्ष पे अंतःखंड होगा। तो पहला आपके पास है, जब y अक्ष पर अंतःखंड क्या हो, अंतःखंड y अक्ष पर हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा समीकरण, y बराबर mx प्लस सी। क्या बनेगा समीकरण, y बराबर mx प्लस सी बन जाएगा। यानी देखो इस प्रकार से y अक्ष पर कोई अंतःखंड काटा जाएगा आपका, जिसकी समीकरण आपके पास इस प्रकार की होगी, ये आपके पास अंतःखंड है, यहाँ 0,c है, तो एक तो बिंदु आपके पास हो जाएगा। तो अपने पास जो समीकरण होता है y माइनस y1 एम x माइनस x1। तो यहाँ देखो ये x1 y1 है, तो रहेगा y माइनस सी एम x माइनस 0। तो यहाँ क्या रहेगा y माइनस सी बराबर एम एक्स, तो y बराबर हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, y अक्ष पर अंतःखंड जब काटता आपके पास, तो ये रेखा जरूरी नहीं यहाँ हो, ये रेखा यहाँ भी हो सकती है, इस रूप में भी हम y अक्ष पर अंतःखंड ले सकते हैं। यहाँ क्या रहेगा 0 माइनस का सी, तो ये आपका सी प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। और जब c बराबर 0, इसमें क्या दे रखा है, जब c बराबर 0, जब c बराबर 0 तो रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। और यहाँ रहेगा y बराबर एम एक्स, y बराबर क्या रहेगा आपका एम एक्स, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का
समीकरण हो जाएगा। तो आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम चर्चा कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया तो सबसे पहला काम आपका लाइक और शेयर का बनता है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक खास इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वो ये इंपॉर्टेंट है कि यदि आप लोग रेगुलर स्टडी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, लाइव रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलती रहे, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से जीवी एजुएक को डाउनलोड करना है, जहां से आपको हर प्रकार की कंपटीशन क्लासें, एकेडमिक क्लासें, सारी क्लासें वहां से आपको मिलेगी। और वहाँ लाइव रूबरू होंगे, जैसे यूट्यूब पर हो रहे हैं। यूट्यूब पे तो कभी कुछ से कंटेंट आते हैं, वहां आपको कंटिन्यू क्लास, पर डे क्लास मिलेगी और एक एक शेड्यूल के अनुसार मिलेगी, टाइम टेबल के अनुसार वहां मिलेगी। आप चाहते हो कि आप हर क्लास होने के बाद आपका टेस्ट हो, आप उसके लिए अभ्यास करें, ऑनलाइन एग्जाम दे, तो आप प्ले स्टोर से जीवी जो को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां हम एक एक समस्या का आपका समाधान करेंगे। चलो आगे। चलो आगे देखो, हमने अंतःगण रूप में रेखा का समीकरण किया, तो अब आपके पास के सेकंड है जब अंतःगण, जब अक्ष अक्ष पर अंतःगण हो, तो अक्ष अक्ष पर अंतःगण क्या मतलब, यह आपके पास होता है, यहां आपके पास ये रेखा है, यहां आपके पास इसको डी मानते हैं हम लोग, इसको सी माना, तो डी कोमा 0। तो यहाँ वाई एक्स के अंतःगण रूप में क्या हो जाएगा आपके पास, यहां आपके पास ये हो गया, तो मैं यहां कहूंगा y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो इसकी ढाल कितनी है, रेखा की ढाल है m, तो यहाँ y माइनस वाई तो 0 आपके पास, m एक्स माइनस डी। तो जब अंतःगण y एक्स अक्ष पे हो तो यहाँ समीकरण हो जाएगा y बराबर m एक्स माइनस डी। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। और कंपटीशन में अभी मैंने संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम दिया था, तो वहां हमने देखा कि ये क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। 11 और 12 इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी कि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोगों ने इसका सही ढंग से अभ्यास आप लोगों ने किया है तो आप लोगों को डायरेक्ट फायदा बिना मिलाए या सीधे ऑप्शन भरने के लिए तत्पर हो गए। अब देखो आगे, तो ये तो अभिव्यक्ति अंतःगण प्रवणता के रूप में। अब हम पढ़ेंगे अंतःगणित ढाल रूप में रेखा का समीकरण। अंतःगणित ढाल रूप आपको लग गया, अंतःखंड रूप में रेखा का, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण कैसे होता है, अब इसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ पे पास समीकरण होता क्या है, मैं ये चतुर्थांश बढ़ा रहा हूँ, समीकरण वही है। यहाँ आपके पास अंतःखंड हो गया a कोमा 0, यहाँ अंतःखंड हो गया 0 कोमा b। तो अंतःखंड रूप में डायरेक्ट समीकरण होता है,
हालांकि समीकरण प्राप्त जो हम लोगों ने पीछे चर्चा की है सूत्रों से वहीं से प्राप्त होते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूं। यहां पे पास समीकरण होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ये क्या होता है? अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, जहां ए x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है और बी y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। अब आगे आप देखिए नेक्स्ट बार। चलो ये आपके पास है, यहां से कुछ नोट है, जो कुछ इंपोर्टेंट बातें यहां से निकल के आ रही है, तो मैं वो आपको लिखवा रहा हूं। यदि यहां आपको निकालना है कोई आपके इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु क्या है? ये ए है और ये बी है। ए 0, ए तथा बी 0, बी का मध्य बिंदु। कई बार देखो प्रश्न में ये बातें पूछी जाती है, और इस मध्य बिंदु को आप लोग देखोगे आर, तो ये आपकी बात होता है a/2 और b/2। आप लोगों से पूछ ले इसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना होगा, तो एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल होता है 1/2 AB, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये काफी बेहद इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ करने जा रहे हैं ना। अब आगे देखिए, तो देखो लगभग सूत्र हम लोगों ने इसके कर लिए हैं, और यदि कोई ध्यान रहेगा आगे हम एक एक प्रश्न करेंगे। 9.2 के कर लिए, फिर हम 9.3 के भी सूत्र वगैरह करेंगे। इससे पहले 9.2 के क्वेश्चन और उदाहरण हम लोग यहाँ आगे कर लेंगे ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी कल वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन वगैरह लेके आएंगे, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। और यह नियमित क्लास आप लोगों को मिलेगी अपने ऐप GVAedu में, जहाँ से आप अभी इसको डाउनलोड करें। और मिनिमम प्राइसेस में हम यहाँ पे कुछ कोर्स आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। देखो 10th क्लास का कोर्स है वो मिनिमम प्राइसेस में मिल रहा है, 11th क्लास का मिल रहा है, कंपटीशन मैथ जिसमें सारे प्रकार के कंपटीशन मैथ में यहाँ पढ़ाऊंगा आपको, वो भी मिनिमम प्राइसेस में 99 रुपीज में। और उसमें भी यदि आप न्यू ईयर का फायदा उठाना चाहते हो तो आपको 50 रुपए का कूपन मिलता है। यदि अब देखो 600 से ऊपर है, 600 या 700 से ऊपर जिसकी रेट है उसके लिए मैंने 500 का कूपन कोड जारी कर रखा है। कितने का? 500 का कूपन कोड जारी रखा है। यदि 100 से कम कोई किसी कोर्स की प्राइस है तो उसके लिए मैंने 50 रुपए का कूपन कोड जारी कर रखा है। तो आप लोग जिस कोर्स को भी लो उसमें फायदा आप उठा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। तो आप हंसते मुस्कुराते मस्त रहो, अपनी पढ़ाई को मस्त रखो। तो फिर अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग।